घुसेंगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह कि जब भी मेरी घुसेंगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह खुदा से मांगता हूँ अक मैं तुम्हारा नाम ले लेके खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेके खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह कि ज़माना छूट जाए आकर उठ जाए कुछ नहीं परवाह या रसूल अल्लाह ज़माना छूट जाए आकर उठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के छूटे ना हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह कि जब आप ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई बातें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई तालीमात पर अमल करते हैं तो अमल पैरा होने के बाद ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाती है। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है ख़ुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा उमर हसन भाई ने। ख़ुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि आप अपना प्यार, अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर उस लोगों तक पहुंचाएं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या वो लोग जो ज़िंदगी से बेजार होकर ज़िंदगी को छोड़ना चाहते हैं। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको कहते हैं कि आप ज़िंदगी में वो कीमती असासा हैं जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो सफ़ेद पोश लोग जो हाथ नहीं फैला सकते लेकिन वो ज़िंदगी जीते हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते। तो वहाँ पर ख़ुद मुहाफ़िज़ उनके साथ खड़ा है जिसका अकाउंट नंबर 3512-787-0022274 फैसल बैंक में अकाउंट है। अकाउंट टाइटल ख़ुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप अपने अतियात, अपना प्यार और अपने खुलूस के साथ अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। उमर हसन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा जी, अब जिस बंदे का मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ माशाल्लाह अगर मैं प्रॉपरली ब्रीफ करने लगा तो ये सेशन तो ओवर हो जाएगा और मैं शॉर्टली आपको ब्रीफ करूँगा कि नाम इनका इस्माइल है, इस्माइल भाई, जो कि CEO ऑफ ताल्लुक फाउंडेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उन सेक्टर पर काम करती है जिस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे भूख हो या पानी सप्लाई करने का काम हो, यानी पानी पीने वाला जो लोगों तक पहुँचाना है उसका काम हो। इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि उन लोगों को ज़िंदगी की दौड़ में खड़ा करना जो कि हार चुके हैं, थक चुके हैं। कि इनका मानना कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस काबिल किया तो मैं क्यों ना दूसरों की मदद करूं या दूसरों को सस्टेन करूं। इसी के साथ इस्माइल भाई PhD डिग्री होल्डर भी हैं, MSc अप्लाइड इन फिजिक्स एंड स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। बहुत कुछ है मज़ीद से जाने के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है माशाल्लाह। इतना पढ़ने के बाद अभी और शौक तो नहीं मेरे भाई को पढ़ने का, अगर आपको शौक है तो मैं बात नहीं करूंगा
क्योंकि लड़कों को आजकल वाकई में मैंने देखा कि बहुत पढ़ने का शौक आ गया है। पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन सीखने का शौक जरूर है। माशाल्लाह। और अब वही चीज़ आपने आगे मुंतकिल करना शुरू कर दी कि लोगों को भी विजिट्स करते हैं। तो दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेम वो है रिशु के यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि खुद मुहाफिज की मैं बात करूँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर तो लोग खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसे ही है ना? तो मकसद ये है कि फंड वही मांगता है जिसके पास सपोर्ट नहीं होती है, अदरवाइज फंड कोई नहीं मांगता। ये बात तो एग्री करेंगे ना उमर भाई भी, ठीक है? क्योंकि एक आपका लिमिट होती है, और अपने बच्चों के लिए भी एक लिमिट होती है। अब बच्चे ने कहा कि मुझे साइकिल लेके दें, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन रातों रात वो कहे सुबह मुझे वो वाली गाड़ी लेके दें, वो जो वो होती है जिसमें HH भी लिखा होता है, अच्छा, तो वो आप नहीं लेके दे सकते ना। तो सिविक सोसाइटी के अंदर हम वो वाली गाड़ी नहीं ले सकते, तो हमें सोचना पड़ता है अपनी औलाद के लिए भी। तो नेचुरली जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आपको वहां से फंड्स की भी नीड होती है। तो इट्स इज इजी टू गेट फ्रॉम फंड्स की, आप अगर फॉरेन में जाकर बात करते हैं तो इजी होता है, या वहां पे भी लोग नहीं मानते? नहीं, दुबई का स्ट्रक्चर इस हवाले से तो बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काम करती हैं, और बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करती हैं, नो डाउट। और एक इंटरनेशनल हब है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में काम होता है कि आप हर फील्ड में जाके कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बल्कि आपके इवन कि आपकी कोई कंपनी भी होती है तो वो पर्टिकुलर फील्ड में ही काम कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत हमें आज़ादी है। ऐसा ही। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं दुबई से, कि दुबई टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत आगे है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, और हमारे पाकिस्तान को भी उस डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या है कि एकदम से तो बहुत बड़ा चेंज नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरह के इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैं वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में लेकर आऊँ। मैं वहाँ ब्लॉकचेन पे काम करता हूँ, इत्तेफाकन मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे, माशाल्लाह। तो मैं ब्लॉकचेन पे काम करता हूँ, और ब्लॉकचेन दुनिया को बहुत तेज़ी के साथ पेनिट्रेट करता जा रहा है। तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? तो फॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए। और आपने, वैसे तो आप लोग इसको क्रिप्टो के नाम से जानते हैं, लेकिन क्रिप्टो इज़ नॉट ओनली अ क्रिप्टो, इट्स टेक्नोलॉजी। उसके अंदर ब्लॉकचेन बहुत अहम किरदार अदा करती है, और उसके आने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा ही है। और पाकिस्तान के अंदर एक बात मैं और बोलूँगा इस्माइल भाई, हम ना जब दुनिया करके पुराना कर देती है, फिर पाकिस्तानी कहते हैं ये होना चाहिए। हमें भी ग्लोबली वर्ल्ड के साथ जाना है। जैसे कि आईटी की शोभा जब पाकिस्तान में आया तो उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, हम टैक्सेस लगाएंगे। इंडिया ने दिया तो आज इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, आप पीछे रह जाएंगे। तो इसमें मैं एक चीज़ आपके तफस्सुल से आगे कन्वे करना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, ऑल्दो इट्स अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम ऐसा बने कि जिसके अंदर हम ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसे स्कूलिंग सिस्टम लेकर आएँ जो स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर की ज़रूरत ना हो उनके लिए, यानी बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत ना हो। जो हम अरबों रुपया बिल्डिंगें बनाने पे लगाते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलिंग सिस्टम लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए हम अपने जितने भी हमारे माइंड से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट काफ़ी बना लिया हमने। उसके बाद हम उसको पेनिट्रेट करेंगे मार्केट में, क्योंकि हम समझते हैं कि आज का दौर वो है जो कि इंटरनेट का है। इवन आपने देखा होगा अभी वार की सिचुएशन के अंदर लोगों को कहा गया है कि बच्चों की क्लासेस कुछ घरों से बिठा के करवाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं। तो क्यों ना पूरा ही स्ट्रक्चर एक ऐसा बिल्ट हो जाए कि जिसमें हमारे बच्चे अपने घरों से बैठ के पढ़ाई करें, चाहे एग्ज़ाम्स देने के लिए उनको किसी सिस्टम सेंटर में बुला लिया जाए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो आना जाना है उनका, जो कंज्यूम होता है उनका टाइम और जो पैसा कंज्यूम होता है, वो अगर वो घर में बैठ के करे और एक आला मियारी तालीमी निज़ाम बना लिया जाए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया जाए, क्योंकि दुनिया में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान में मेरा ये कहना है कि अब हमें टेक्नोलॉजी इमरजेंसी लगानी चाहिए। ऐसा ही है। और उसकी बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को भी आगे प्रोपोगेट करना चाहिए, इस किस्म के प्रोजेक्ट को। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ये हमारा बड़ा बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हम इसको चाह रहे हैं कि ये हायर सेकेंडरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक चला जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ हम उमर भाई आपकी तरफ भी आएंगे कि हम जैसे बात करें, क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड है और रमज़ान के अंदर लोग थोड़ा जज्बे से आपको चीज़ें कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा जज्बा ना दिखाएं, क्योंकि भूख किसी गरीब को अगले महीने भी लगनी है। रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी उसको भूख लगेगी। हमारे यहाँ पे इतना रमज़ान में दे देते हैं कि फिर अगले 3-4 महीने कहते बात नहीं करना मुझे इस बारे में। तो मैं कहता हूँ कि लिमिट करें, ताकि आपने जहाँ 10 राशन देने के बाद 3 से 4 राशन निकालने के बाद
6 राशन सेव रखें कि अगले 2 दफा आप 3 महीने तक चलाएं, ऐसे। ताकि जब आप स्टेबिलिटी पोर्शन पे हैं तो साथ साथ चीजें बेहतर होती चली जाएं। Good idea। और बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई आपके आने का, pleasure। मम्मी आपके आने का, नुमा आपका, और बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीना आ चुकी हैं और वो चेक कर रही हैं कि चीजें सही हैं। इसी के साथ शेफ फरजाना जो कि इस वक्त हथियार हाथ में है, क्या बना रही है मैं पूछूंगा। ब्रेक के बाद एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान दीना खान और आप देख रहे हैं मैटर वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम है रमज़ान करीम। रमज़ान करीम में आप लोग का पसंदीदा सेगमेंट लेकर एक बार फिर हम आ चुके हैं। जी हाँ, सेगमेंट का नाम है रमज़ान पकवान और मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती है मेरी बहुत ही प्यारी शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और आज अस्सलाम। शेफ़ फरजाना माशाल्लाह कितनी पर्पलिश बहुत प्यारी ये लग रही मेरा है। फेवरेट कलर है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। पर्पल। आज फेवरेट कलर के कपड़ों में क्या बनाने जा रही हैं पूछते हैं। अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी। हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड विंग्स Okay। विद हॉट सॉस। विद हॉट सॉस। सॉस, जी। ठीक है, सॉस भी बनाना सीखेंगे। सॉस भी बनाना सीखेंगे। सॉस में कोटेड होंगी ये, मतलब ऐसा सॉस नहीं होगा कि बिल्कुल वो बस इस पे कोट हुआ हुआ होगा Okay, सॉस। okay, ठीक है, okay, got it। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे है। पहले मैं क्या करती हूँ, चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा ऑयल जो है गर्म वो हो जाए। गर्म हो जाए। ठीक है। और हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप ही यही है कि चिकन को फ्राई करना है। जी, ठीक है। माशाल्लाह आज 23वां रोजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास विंग्स हैं आधा किलो। ठीक है। अच्छा, विंग्स आपने देखा होगा पूरी साबित होती हैं। मैंने क्या किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने सेंटर में से इसके 2 पीस कर दिए थे इस तरह से। ओके, ये इस तरह होती है ना, ठीक है। कुछ इसी तरह ही होती है, तो इसको मैंने बहरहाल 2 मैं कर भी दिया कंफ्यूज था। हो गई, ऐसे होती है कि नहीं होती है, होती है कि 2 कर दिया था, बाजू होते हैं ये। ठीक है। तो इसको हमने 2 कर दिया था, जिसमें अच्छे खासे आपके पीसेस निकल आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ मेरे पास बोल में मैदा है, ठीक है। फ्लावर है, तो मैं इसमें चीजें ऐड करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। ठीक है। हमने मैदा लिया है 1 कप। 1 कप मैदा में मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ओके। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन पाउडर, अनियन पाउडर, ये इसमें चला गया। साथ साथ इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये इसमें चला गया। और मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे। ठीक है। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। ओके। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे है बेकिंग पाउडर, ये मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून बेकिंग ठीक पाउडर। है, ये चला गया इसमें। तमाम ड्राई चीज़ों को आपने पहले अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसका एक बैटर बनाना है। ठीक है। ठीक है, पानी आपने थोड़ा थोड़ा हल्का ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना कि बहुत ज़्यादा वो पतला ना हो जाए। ठीक है। और पानी आपने फ्रिज का चिल्ड वाटर यूज़ करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्योंकि बताई है शेफ इससे ने। जो है जब हम फ्राई करते हैं तो एक क्रिस्पीनेस आती है। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम फ्राई कर रहे हैं, KFC की चिकन है, फ्राइड चिकन है, और इसके अलावा जो है वो विंग्स हैं, तो उसमें क्रिस्पीनेस जो आती है वो इसीलिए आती है कि आपने चिल्ड वाटर यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने इतना बीट करना है कि एक स्मूथ सा जो है वो बैटर बन जाए। ठीक है। और पानी जैसे शेफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, बहुत बिल्कुल। पतला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। वरना वो लम्स उसमें रह जाते हैं। आप एक साथ भी डालते हैं ना, ऐसा ही पतला भी हो जाते हैं और लम्स भी रह जाते हैं। ऐसा ही है। तो इस तरह से आपने इसको देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सही। आपकी डिपिंग कंसिस्टेंसी होनी ठीक चाहिए, है। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये विंग्स इसमें डाल देने हैं सारे। ठीक है। और इसको डाल के, यहाँ तो मैं फ़ौरन फ्राई कर रही हूँ, इसमें डिप करके आप इसको रख दें 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में। और जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का उतने होगा। ज़्यादा मज़े का बनेगा ये, क्योंकि सारे जितनी चीज़ें हैं, मसाले, वो सब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे विंग्स ऐसा के ही है। अंदर। बस इसको हमने कर दिया डिप। अब इस कंडीशन में आपने इसको कवर करके और रख देना है अपने फ्रिज में। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, ऑयल हमारा अगर गर्म हो गया है तो थोड़ा सा हल्का भी सा है। और भी, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चूल्हा तेज कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी सॉस की तरफ। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक है, 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए थे मैंने। इसके बाद सिराचा सॉस है हमारे पास। और ठीक है। आज हम बताना भूल गए, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, भूले नहीं है, हमने कहा थोड़ा एहतमाम से बताएंगे। बिल्कुल, जब चीजें ऐड करेंगे फिर बताएंगे। तो मिजान कनोला ऑयल आपको पता है कि जिसमें रोजाना हमारी कुकिंग होती है और विटामिन ए, डी और ई शामिल है इसमें। साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी हड्डियों को और मसल्स को करता है स्ट्रॉन्ग। Yes. और इनकी मिजान की अल्ट्रा रिच चाय, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय जो सहर में और इफ्तार में आपको करती है ताज़ा दम और दम फ्रेश रखती कर भी है। देती है। और सारा दिन ताज़ा दम रखती है। बिल्कुल। और साथ साथ हमारे साथ होते हैं बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, जिनके सॉसेज आज हम यूज करेंगे अपनी जो हम विंग्स की सॉस बना रहे हैं, हॉट सॉस, उसमें यूज करेंगे, केचप यूज करेंगे, इनकी सॉसेज यूज करेंगे। ठीक है। इनके डिफरेंट पास्ताज आपको मिलेंगे, 2-in-1 रेसिपीज मिलेंगी। साथ साथ हमारे नेल्सन है, नेल्सन का गिफ्ट है हमारे पास। वाओ, उसको भूल और गए। आज सवाल कर लेते हैं पहले कि आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसका नाम क्या है। ठीक है, जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम आपने बताना है। ज़ीशान से और पूछेंगे? जो हमें कॉल करेगा पहले सही जवाब देगा, उसको ये नेल्सन का डिनर सेट जाएगा। क्योंकि दिशान हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे रेसिपी के जो है ना नेम याद नहीं होते, तो ये आज हम इनका इम्तिहान लेते हैं। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। और जब कहते हैं कि आपकी 2 प्यारी प्यारी बहनें हो तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए, बुरी बात है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं कोई ऐसा नाम नहीं लूंगा जो गलत हो। ओके, अच्छा जी, आज मैं बताऊं कि बीना और मेरा डिसाइड हुआ था कि हम सेम ड्रेस पहनेंगे। हाँ। और बीना उस पर नाराज होगी तो मैं बड़ा मजबूर हो गया जब मैंने बाकी में यही कलर जो इनके दुपट्टे का है उससे थोड़ा डार्कर कलर मेरे ड्रेस का था। हाँ जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ड्रेस स्पॉन्सर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आज ये वाला कलर होगा क्योंकि जुम्मा है। मैंने बड़ा मनाया उनको लेकिन नहीं माने। फिर मुझे आखिर मजबूर होकर भाई की भी माननी हुई, अगले साल भी इंशाल्लाह जिंदा रहे तो स्पॉन्सर लेना है तो हम लेंगे। तो अच्छा बीना, उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह वो विद इन द 6 मंथ फीमेल ड्रेसेस भी शुरू करेंगे और अगले साल हमने किया तो वो आपको भी स्पॉन्सर करेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि निशान और आपका कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि आप लोगों को ड्रेसेस का प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज हो गई, थैंक यू। अच्छा, जी, हमने फरमाना। विंग्स जो हैं वो ऑयल में डाल दी हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने क्या किया है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसकी सॉस बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, विंग्स को हमने क्या किया था डाल के, और फिर हमने फ्लेम जो है वो स्लो कर दी थी। पहले हाई फ्लेम थी, उसके बाद फिर हमने स्लो कर दी थी। हमेशा जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो अगर आप हाई फ्लेम पे उसको पहले टेम्परेचर उसका सेट करें, उसके बाद जब आप चीज़ उसमें ऐड कर दें तो फ्लेम आपने मीडियम पे कर देती है, वरना फिर क्या होगा कि वो जल जाता है अगर आप मीडियम नहीं करेंगे उसको। और अंदर से ये भी होता है ना फरदाना, अंदर से अनन रह जाता है, कच्चा रह जाता है। हाँ, ये भी होता है। अच्छा, कवर मैंने इसलिए किया है कि हमारी विंग्स कच्ची हैं और मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा 2-3 घंटे के मैरिनेशन भी लिए। नहीं है, इतना टाइम अच्छा, नहीं एक किया। काम मैंने किया था विंग्स के साथ, और आप भी कीजिए, जो जब भी फ्राइड चिकन बनाए, कोई भी चिकन इस तरह की बनाए, आपने क्या करना है, पानी में नमक और सिरका डाल के चिकन को डिप करके रखना है। वाओ, ये मुझे नहीं तो पता। आपने देखा ना, अक्सर हम चिकन खाते हैं उससे ब्लड निकल रहा हाँ, होता हाँ, है, हाँ, वो सारा खत्म हो एक जाता दफा और है। बताएं। पानी लेना है आपने प्याला भर के, उसमें आपने नमक डालना है 1 टीस्पून, और सिरका डाल दें 2-3 टेबल स्पून डाल दें, अंदाजे से डालना है, कोई ऐसा वो नमक नहीं है। और सिरका। नमक और सिरका डाल के चिकन उसमें डिप कर दें। तो ठीक जब है। आप चिकन कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे, जब आप वो खाएंगे तो वो जूसी होगी, अंदर से सही। सॉफ्ट होगी और उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। ठीक है? बहुत अच्छी चीज बताई है, बिल्कुल। ग्रेट हो अच्छा, गया। कवर कर दिया है ताकि चिकन जो है हमारी विंग्स जो है वो अच्छी सी गल जाएं। और फ्राइंग पैन में मैं ऐड करूंगी मिजान कनोला ऑयल। जबरदस्त। ये कितना लेना है? ये थोड़ा सा? तकरीबन हाँ थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ठीक है। हमने ये 2 ले टेबल लिया। स्पून। ठीक है। और थोड़ा सा ये गर्म होगा तो हम इसमें गार्लिक डालेंगे। और वही है कि गार्लिक आपने जो है वो नहीं करना, लाल नहीं करना है। ठीक है, बस हल्का सा सोते कर लें। जी। अच्छा, अब आपने मुझे वहाँ से केचप देना है और ये सॉसेस देने। ये केचप रखा है जनाब, ये यहीं से ले लें। यहीं से ले ले। बस ये उठाते हैं आप, ये पूरा पैकेट। ठीक है जनाब, ये आ गए बेक कॉलर। मुझे डर लगता है क्योंकि एक दफा पता है ना बनाना, याद है ना, मैं छूती नहीं हूँ मैं अब नहीं छूती। ये आ गए जनाब बेक कॉलर जी। की अच्छा जी, हम sauces। डाल रहे हैं बेक कॉलर का केचप ठीक है। 2 टेबल स्पून। ठीक है। साथ साथ इसमें चला जाएगा हमारा
सिराचा सॉस, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम में स्लो कर रही हूँ। ठीक है। और ये गार्लिक वैसे भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, सॉस के बिल्कुल। अलावा भी ये सेहत के लिए हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। बिल्कुल। और हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, सोया सॉस क्या, ठीक है, ये भी अंदाजे से लेने हैं ना, 1 टेबलस्पून। 1 टेबल स्पून। देखिए मुझे तो अंदाजा है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। मुझे लेकिन- अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं भी ऐसे ही डालती हूँ। हाँ। लेकिन कुछ लड़कियां बच्चियां जो नई नई हाँ, सीखने वाली अच्छी हैं बात तो है। मेजरिंग स्पून्स आते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं। स्पून्स के थ्रू आप उसकी मदद से जो है वो डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। ठीक है, विनेगर भी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास है ऑयस्टर सॉस, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये तो कोई बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बन रहा है भाई। बहुत मज़े का होता है। इसका रिव्यू तो मैं लूंगी एक दफ़ा ज़रूर। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा थोड़ा सॉल्ट सा जाएगा क्योंकि सॉसेज में भी सॉल्ट होता है। थोड़ा सा हम yes. ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ी सी हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है हो जी? गया, ठीक ये हो गया। चला गया। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। बस हमारा सॉस जो है तैयार है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी, ये हमारा सॉस तैयार हो गया। बेक है। पार्लर का हमने यूज़ किया है केचप, उनके ठीक है। सॉसेज हमने इस्तेमाल किए, और अपनी चिकन को भी हम देख लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसमें। वाह, ज़बरदस्त। और अभी मैं टर्न करूंगी तो फिर आप देखिए। थोड़ा सा भी, हाँ, अच्छा, एक टिप और है कि विंग्स या चिकन जो भी फ्राई कर रहे हैं, डालने के बाद फ़ौरन उसमें चमचे नहीं मारने हैं। ठीक है। सारी कोटिंग उतर जाती है वरना फिर। ये भी एक अच्छी, बहुत अच्छी टिप बताई है। जी, ये देखें, हाँ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कलर आया। ये देखें, गोल्डन सा कलर है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अब जब और तक फरजाना हम इसको आगे, जब तक आप इसको बस देखते टर्न हैं, करके हम कवर कर रहे हैं, और जब ठीक है। दूसरी साइड से हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। सॉस में हम इसको मिक्स ठीक कर है, देंगे। ठीक है। हम मजीद क्या करेंगे शेफ फरजाना, थोड़े से एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे। तो देखते रहिए रमज़ान करीम में स्पेशल सेगमेंट रमज़ान पकवान। एक बार फिर खुशामदीद आपको मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में। और अब शेफ बताएंगी कि जो हमारा ये- जो आज की जो डिश है वो कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, हमारी विंग्स फ्राई हो चुकी हैं। आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत आउटस्टैंडिंग आया अब है। ये हम सॉस पे डाल रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट सॉस में डायरेक्ट डालेंगे? सॉस में ओके, डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सॉस में डाल देंगी आपने। है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करके है। और निकाल लेना है डिश ठीक में, है। जिसमें भी आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे फरजाना पूछनी कि अगर हम इसको सॉस में ना डालें बल्कि सॉस को एक अलग बॉल में करके और इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना? मर्जी, हाँ, कर है ना? सकते हैं, लेकिन जो सर्व होता है वो इसी तरह से ही होता है तरह। कि आप जो है वो इसमें कोट करके ना। ओके, ओके, हाँ। ठीक है। और सॉस तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया है, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि रिव्यू, सॉस का ज़रूर रिव्यू दिया जाए। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह से कोट हो जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सॉस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सॉस आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इस तरह कोट करने के बाद साइड में भी रख सकते हैं कि किसी को एक्स्ट्रा कम लगे या डालनी हो तो वो फिर अलग डिप से करके इसको भी डिप खा लें। करके खा सकते हैं। ज़बरदस्त। और ज़ीशान आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि चिकन विंग्स बने, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तो ज़ीशान को बहुत पसंद है। अच्छा, अब हम इसमें जो है कल मीठा भी आउटस्टैंडिंग था, तारीफ नहीं की मैंने, आज तो ये ज्यादती होगी। बहुत ज़बरदस्त डेजर्ट था कल का, और मीठा हालांकि मैं इतना नहीं खाती, लेकिन डेजर्ट मैंने ज़रूर, मैं फरजाना की हर चीज़ ट्राई ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ी सी भी करूँ लेकिन करती हूँ। और लाइव भी मैंने चाहा कि मैं ज़रूर तारीफ करूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग था। अच्छा, हर चीज़ बैलेंस थी। मीठा, बहुत मीठा मुझे नहीं पसंद, उसमें मीठा यानी आपने शुगर देखा का- मैंने कम डाला था हाँ, मीठा ना। शुगर का भी जो था, शुगर बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। तो अल्लाह पाक इन हाथों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, जो हमें इतने मजे मजे के खाने को मिलते हैं।
देखें हमारी ज़बरदस्त सी जो है खुशबू कितनी अच्छी आ रही है बहुत अच्छी सॉस की ना। खुशबू, दिखने में भी इतने जबरदस्त जूसी जूसी लग रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सॉस है ये आप बाकी जो है वो इस तरह इसके ऊपर पोर कर सकते हैं। वाओ, साथ साथ हम सॉस का एक दफा रिव्यू कर लें। हाँ, मैं भी रिव्यू कर देती हूँ उसका सॉस का। सॉस के लिए हमने 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए थे, ठीक है, जिसको हमने चॉप कर चॉप लिया किया। था फाइनली, और 2 टेबलस्पून हमने मिजान कनोला ऑयल लिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि उसमें हमने केचप डाला। केचप डालने के बाद हमने उसमें जो है वो रेड चिली पाउडर, नहीं रेड चिली पाउडर डाला था हमने, थोड़ा सा डाला था मेरे ख्याल से। हमने वो डाला था, सिरका डाला था। सिरका डाला था, सिराचा सॉस डाला था, ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, सॉल्ट थोड़ा सा डाला था क्योंकि हमने सॉसेज ऑलरेडी ऐड किए थे तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। फिर चिकन में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था बैटर में। तो इसमें आपने सॉल्ट हल्का रखना है, बिल्कुल ज़्यादा हल्का नहीं रखना डालना। है आपने। और साथ साथ जो है वो हमने इसमें डाला था बेक पार्लर का सिरका ऐड किया था, हॉट सॉस ऐड, सोया सॉस ऐड किया था हमने, और हमने ऑयस्टर सॉस ऐड किया था। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, आपका सॉस रेडी हो जाएगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बढ़ानी किस तरह से कि गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, केचप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो ऑलरेडी आपका सॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आपने ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, इसके अलावा बाकी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है, ठीक है। और विंग्स हमने जो ली थी उसके लिए हमने मैदा लिया था, उसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, 1 कप मैदा था, 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था, अनियन पाउडर था, गार्लिक पाउडर था, इसके अलावा रेड चिली पाउडर मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड किया था, बेकिंग पाउडर ऐड किया था 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, ड्राई चीज़ों को। उसके बाद आपने चिल्ड वाटर के साथ उसका बैटर बनाना है, विंग्स को उसमें डिप करना है और 2-3 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने जब उसको फ्राई करेंगे तो इतनी ज़बरदस्त, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कोई मैं डिप करके रखा नहीं फौरन के, लेकिन अभी भी इतनी क्रिस्पी बनी है। तो जब आप फ्रिज में रख के करेंगे तो इससे भी डबल क्रिस्पी बनेंगी और देर तक आपकी वो क्रिस्पी रहेंगी। और जितना टाइम आप मैरिनेशन को देंगे तो टेस्ट भी इनहेंस होता है। बिल्कुल, टेस्ट इनहेंस होता है। और सवाल फरदाना ने पूछा था, ये नेल्सन का जो डिनर सेट है ये कौन लेके जा रहा है, क्योंकि अब तक जवाब नहीं आया। अभी तक कोई कॉल नहीं आई कि हमारी रेसिपी का नाम क्या है आज। अब अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके लाइव कॉल कीजिए, जवाब दीजिए और नेल्सन का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट लेके जाइए, डिनर सेट बहुत खूबसूरत सा और बहुत आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल ये ना कहा करें आप बड़ा आसान सा सवाल, इतने लंबे 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 नाम होते कि मैं तो मुझे घर में बैठ के याद करना पड़ेगा। ज़ीशान, कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास आई गेस 2 से 1 आध मिनट है। 1 आध मिनट। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी बता देती हूँ, कल मैं भूल गई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। बिल्कुल, बिल्कुल। या कोई चीज़ पूछनी होती, कोई रेसिपी पूछनी होती, तो आपने क्या करना है, मेरे फेसबुक पेज पे जाना है। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ से अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी रेसिपीज़ वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी ईद की रेसिपीज़ आप मेट्रो पे भी सीखेंगे और ईद वाले दिन तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल पे भी डिफरेंट रेसिपीज सीखेंगे। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अगर मैं भी कहीं फंस जाऊंगी तो चली जाऊंगी इनके YouTube चैनल पे। और डबल आपको ये है कि डबल आपके मजे हैं कि आपको दोनों जगह से अलग अलग रेसिपीज सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ स्किप कर दिया तो वहां से जाके रीचेक भी हो सकता है। ये बड़ा अच्छा हो गया। जी जनाब, तो अब तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आज की जो डिश है, जो आज की जो स्पेशल विंग्स बनाए थे वो आपको हमेशा की तरह पसंद आए होंगे। तो ओवर टू ज़ीशान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत ही प्यारी शेफ, और आज लग भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत रही हैं। जी ओवर टू ज़ीशान। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का रमजान पकवान में हमें ज्वाइन करने का। मुझे 5:30 के बाद जो है वो ज्वाइन करेंगी बीना 5:30 के बाद, और हमारे साथ एक नन्हा मेहमान मौजूद है। प्लीज हाई माइक हाथ में पकड़िए और देखिए माइक वाले मुझे दिखाइए, जल्दी से इधर आइए। हम कलाम सुनेंगे और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चुप खड़ा हुआ दरबार मुस्तफा
और खुद से बिछड़ गया हूँ। दरबार मुस्तफा में आंसू नदामतों के है चश्मे तर से जारी। चुप चुप